हेलो एवरीवन, श्रद्धा हियर। सो ये मेरा गिटार ट्यूटोरियल का सेकंड वीडियो है। लास्ट वीडियो में आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब आप व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न गिटार और सपोज इफ़ यू हैव स्टार्टेड लर्निंग गिटार, सो कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। गिटार है, पिक है, उसके अलावा स्ट्रिंग्स बताई थी मैंने आपको, ई स्ट्रिंग और बी स्ट्रिंग। बट उसके अलावा एक चीज़ और है जो आपके पास होना चाहिए। गो एंड गेट अ कैपो टू बिकॉज इट्स गुड, बिकॉज वी विल बी यूजिंग इट इन अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स, ओके। और अगर आपके पास कैपो नहीं है तो दैट्स नॉट अ बिग इश्यू, यू कैन जस्ट यूज अ पेन पुट योर पेन हेयर। एंड ये जो दो कॉर्नर्स निकल आएंगे पेन के, उस पर आप अपना जो हेयर रबर होता है या जो नॉर्मल जो रबर होती है ना, उसको आप इधर पे इसको टाई कर सकते हैं, तो वो कैपो का ही काम करेगी। क्योंकि अपने को कुछ नहीं करना, बस इसको प्रेस करना होता है। ये जो अपनी स्ट्रिंग्स हैं ना, इनको इनको प्रेस करना रहता है, तो वो सेम काम करेगी। ओके ओके, so let's come up with a few exercises for both finger stretching exercises, finger style, and then I will be playing पहले भी मैं song with I'll also share written notes of its steps, so that you can also follow the same. Okay, let's see. Let's start with finger stretching exercises that are a few like there are a few exercises that are like a bit advanced, so you can also focus on it. First exercises that is not too tough but you can cover it, so let's talk about it. I won't say it advanced exercise, but yeah, जो भी हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइजेस पढ़ी थी उसी का थोड़ा सा एक लेवल अप है, एक्सटेंडेड वर्जन आप ऐसा कह सकते हो ना। तो हमने क्या सीखा था कि 1 2 3 4, ये जो 1 2 3 4 1 2 3 4 अपन ऐसे गए थे ना, 1 2 3 4 ऊपर तक गए थे, ऊपर से नीचे आए थे, फिर दोनों साइड भी गए थे। इसमें क्या है कि आपको फर्स्ट फ्रेट से लेकर 12th फ्रेट तक सारे फ्रेट्स कवर करने हैं। इससे होता क्या है, पहला तो आपकी फिंगर स्ट्रेचिंग हो रही है, दूसरा आप ये गैप समझ पा रहे हो कि मतलब मूव कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई थी, ये जो बीच में लाइंस जाती हैं इनमें अपन फिंगर अपनी नहीं रख सकते, आवाज़ म्यूट जाएगा, सब कुछ जो भी आप बजाओगे ना सब म्यूट जाएगा। तो इसलिए ये एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। ओके, सो आप देख लो एक बार। एक हो गया। अब जो अपनी फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फ्रेट पे थी, एक एक शिफ्ट करते चलो तो आगे की भी ऑटोमेटिकली शिफ्ट होती है। ऐसे कर करके अपने को 12 तक जाना है। मतलब 12 पे जब जाएंगे तो अपनी ये वाली फिंगर 9 10 11 12 ऐसा होगा। फिर जो लिटिल फिंगर है उसको अपने को 12 तक पहुंचाना। तो यहीं से अपने को वापस आना है, अपने को इंडेक्स फिंगर फर्स्ट तक ले जाना है। ओके, ये आ गए। हाँ, अब यहाँ से हमको रिटर्न जाना है। यहाँ से अपने को रिटर्न जाना है। ये हो गई एक एक्सरसाइज, इसमें दो कवर हो गई। आपको जाना है, एक आपको वापस आना है। उसके अलावा जो मैंने आपको बताई थी 3rd 4th 5th 6th फ्रेट वाली, इसी की एक एडवांस लेवल का जिसमें हम डायगनली जाते हैं। ठीक है, हमने अब 3 से स्टार्ट किया था। अब ऊपर जब फ्रेट स्ट्रिंग जब ऊपर आएंगे ना अपन, अभी ई जो नीचे वाली स्ट्रिंग है उसमें 3 4 5 6, अब अपन को आना ई से बी स्ट्रिंग पे, नीचे से बॉटम टू टॉप जा रहे हैं। बी स्ट्रिंग पे अपन 3rd फ्रेट की जगह 4th फ्रेट से स्टार्ट करेंगे। ऐसे जब नेक्स्ट स्ट्रिंग पे आएंगे तो अपन 5th फ्रेट से स्टार्ट करेंगे, 6th फ्रेट से स्टार्ट करेंगे, 7th फ्रेट से स्टार्ट करेंगे, फाइनली 8th फ्रेट से स्टार्ट करेंगे। और जो अपनी लिटिल फिंगर है वो अपनी 11th फ्रेट पे आना चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे कवर करना है। ओके, अब यहाँ से अपने को वापस भी जाना है। वापस अभी बैकवर्ड नहीं जाना, अभी अपने को बैकवर्ड नहीं करना, अभी वापस जैसे फॉरवर्ड आए हैं ऊपर तक, फॉरवर्ड में ही अपने को आ गए। ये थर्ड्स पे वापस आ गए। ये हो गई आपकी एक एडवांस लेवल की एक्सरसाइजेस फिंगर स्ट्रेचिंग की। अभी ये एक हो गई जो मैंने 12 फ्रेट तक की बताई, दो ये हो गई, टोटल 3 एक्सरसाइजेस हो गई। अब मैं और जो है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। और उसके पहले अभी अपन कुछ फिंगर स्टाइल की, अपन में से कई सारे, इवन मैंने जब सीख रही थी तो मुझे ये था कि मुझे पिक से नहीं करना है, मुझे फिंगर्स यूज़ करनी है। सो इट्स डिपेंड ऑन अस, राइट। आप उस चीज़ को जितना टाइम दे रहे हो,
आपको मेंटोर नहीं बोलेगा कि आप, अगर आप पिक से प्रॉपर प्ले कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको मेंटोर नहीं बोलेगा कि आप उससे नहीं करो, पिक से मत करो, आप फिंगर स्टाइल, क्योंकि आप यहाँ प्रॉपर प्ले कर रहे हैं। सो आई डोंट थिंक दैट पिक और इवन फिंगर्स लाइक वट एवर यू थिंक यू आर यूजिंग, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट इट अनटिल एंड अनलेस यू आर डूइंग इट प्रॉपरली, राइट। सो इसलिए, बट हम में से कई सारे, आई थिंक सारे गिटारिस्ट और से बिगनर्स होंगे जो ये चाहेंगे कि उनको पिक यूज़ नहीं करना है, उनको अपने फिंगर से करना है। सो ये कुछ बेसिक एक्सरसाइज है जिससे मैंने पिक से सीधे उसमें मतलब फिंगर्स पे स्विच किया है। वो एक्सरसाइज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, आप भी कर सकते हो। पहले सबसे बेसिक एक्सरसाइज बताती हूँ। देखो, जो ऊपर की 3 स्ट्रिंग्स है ना, 1 2 3, इनको प्ले करने के लिए हमेशा अपन अपना थंब का यूज़ करेंगे। ओके, ये थंब जो है ना, उससे, ये जो अपना अंगूठा है उससे अपन 1 2 3 ऊपर की तीनों स्ट्रिंग्स को यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद जो नीचे की 3 स्ट्रिंग बचती है, देखो 1 2 3। अब आप देखो, अब हम आए हैं जी स्ट्रिंग पे, दैट इज नीचे से जो थर्ड स्ट्रिंग है 1 2 3, हमेशा काउंटिंग नीचे से करते हैं 1 2 3 4 5 6। स्ट्रिंग्स के नेम होते हैं ई बी जी डी ए ई। ओके, तो अपन 1 2 1 2 3 1 2 3, समझ रहे हो ना। ऊपर की तीनों मैंने थंब से कवर करी है। उसके बाद जो फोर्थ जी स्ट्रिंग आई है उस पर मैंने अपनी इंडेक्स फिंगर यूज़ करी है। उसके बाद जो आई है उस पर मैंने अपनी सेंट्रल फिंगर यूज़ करी है, और जो सबसे नीचे साइड है उस पर मैंने अपनी रिंग फिंगर यूज़ करी है। अब इसी की कुछ एक्सरसाइजेस बनती है, 1 2 3 1 2 3, बेसिक, सबसे बेसिक है। इसको आप जितनी ज़्यादा बार करोगे उतना ही आपको ये, जब आप कुछ प्ले, जैसे मैं अगर इसको बताऊँ ना, इस चीज़ को, गाने को करूँ तो, जैसे, और ये जो थर्ड है इस पे थंब ही यूज़ करना है हमको। उसके बाद जो फोर्थ आती है इसको अपनी इंडेक्स फिंगर यूज़ करना है। तो आप देखो, है ना। तो जब आप ये इतनी प्रैक्टिस में आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी उसको प्ले करने पे, ठीक है। तो 1 1 2 3 1 2 3, पहली एक्सरसाइज। दूसरी 1 2 3 1 2 3 1, मतलब आप ये कर सकते हो, सिर्फ ऊपर के ही 3 कवर करो, थंब यूज़ करके कई बार करते रहो, कोशिश करो कितनी। उसके अलावा देखो, आप अपने कॉम्बो बना सकते हो। थंब सबसे नीचे वाले, दैट इज योर रिंग फिंगर। ओके, थंब रिंग फिंगर, थंब रिंग थंब। ओके, सो आपने क्या किया है, थंब यूज़ किया है सबसे ऊपर वाली फिंगर पे। उसके अलावा फिर आपने थंब का कॉम्बो बनाया है जी, ऊपर ई स्ट्रिंग का कॉम्बो बनाया है जी से, आपने ई स्ट्रिंग का कॉम्बो बनाया है बी से, आपने ई स्ट्रिंग का कॉम्बो बनाया है सबसे नीचे वाली ई से। ओके, सो इस कॉम्बो को आप जितनी बार प्ले करेंगे आप प्रैक्टिस में आएंगे, और आपकी ये जो फिंगर से प्ले करने वाली एक्सरसाइज होती है ना, वो काफ़ी अच्छी होगी। और रियल टाइम में आप जब भी आप सॉन्ग प्ले कर रहे हैं तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं ना। उसके अलावा देखो, जैसे हमने इसको, क्योंकि ऊपर की तीनों स्ट्रिंग्स को हमको थंब से ही कवर करना है, तो अभी हमने इससे 1 2 3 कर लिया। अब आप थंब से ही सेकंड वाली जो है, जितनी ज़्यादा बार करोगे उतनी ज़्यादा उसमें सफाई आएगी ना। शुरू में जब आप करोगे तो काफ़ी मिस्टेक्स होंगी। जब मैंने सीखा था तो मुझसे भी हुई थी, नहीं होता है इतनी जल्दी। आप उसको 2-4 दिन जब करोगे, हाफ आवर 1 आवर इसी एक एक्सरसाइज को दोगे, इसी बेसिक एक्सरसाइज को दोगे, तब जाके कुछ ना कुछ उसमें सफाई थोड़ी सी आना शुरू होगी। तो ऐसा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि आपसे क्यों नहीं हो रहा है, या तो वो सब कुछ, वो धीरे धीरे विद टाइम वो धीरे धीरे सब कुछ आएगा ना। तो देखो, ओके, एक एक्सरसाइज। उसके अलावा सेकेंड विल बी योर रिंग फिंगर।
पहले भी मैं सॉन्ग आई विल शेयर द टैप्स एंड मेक श्योर दैट फॉर प्लेइंग द टैप्स यू शुड लिसन दैट सॉन्ग, ओके। बिकॉज कई जगह मैं काफ़ी स्पीड में गई हूँ, एक्चुअली इतनी स्पीड में है नहीं, तो यू शुड मेंटेन दैट। से अगर गाने में पहले भी मैं सो पहले भी ओके, पहले भी मैं। सो आपको समझना चाहिए कि जब हम टैप प्ले कर रहे हैं तो साउंड क्या आ रहा है ना, तो वर्ड सुन के समझ के जब आप प्ले करोगे तो आपको स्पीड मेंटेन करनी है। ओके, पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, तो जो हूँ है ना, मिला हूँ के बीच में गैप है, तो यू शुड फोकस ऑन दैट गैप एंड बेस्ड ऑन इट यू शुड प्ले इट। यू कैन सी इट राइट हियर। ओके, मिला हूँ। ओके, सो या I'll just put that like written tabs of this song just after this part, so you can just watch it. And also that's done from my side for this video. So just keep on practicing whatever मैंने जो भी आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है और जो भी इसमें बताया है आप प्रैक्टिस करोगे। सो यू कैन सी लाइक अगर आप यही बेसिक एक्सरसाइज आप 1 से 2 मंथ तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सो यू कैन सी द रिजल्ट्स कि हाउ फ्रूटफुल दीज बेसिक एक्सरसाइज विल बी फॉर यू। सो इवन ये जो मैंने अभी आपको फिंगर पैटर्न बताया ना, फिंगर स्टाइल पैटर्न, सो ये भी काफ़ी अच्छी है। जब आप इसको प्ले करोगे ना, सो यू जस्ट लाइक स्टार्ट लविंग इट। सो कुछ दिन अनोइंग लगेगा, बट जब आपको लगे आपसे अब होने लगी है, सो होने लगेगा, वो उतनी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। और जब भी आप गिटार लेके बैठ रहे हो, मेक श्योर टू फोकस ऑन दीज बेसिक एक्सरसाइज। और ये वाली भी करना, ये जो बताई ना फ्रेट शिफ्ट करने में, ये वाली एक्सरसाइज भी करना है ना। तो आज के लिए एक एक्सरसाइज ये दोनों साइड की एक ये हो गई स्ट्रेच, ये सॉरी फिंगर स्ट्रेचिंग में एक एक्सरसाइज ये हो गई। 12 तक आना है, 12 से वापस 1 तक जाना है। दूसरी हो गई 3rd से लेके 6 तक अपन डायगनली गए हैं 11 तक। 3rd से स्टार्ट करना है। अपनी इंडेक्स फिंगर विल बी एट 3rd will be on this 11th fret or little finger, so we should come from 3rd fret to 11th fret, and then we will be going back again from 11th, that is our little finger will be right here, and from there we need to go to our 3rd fret, that is our index finger will be on 3rd fret. So keep on practicing on these basic exercises and you'll get to know the like great results based on these basic exercises. And also cover this song. So yeah, I hope you have liked this video and I hope I have not wasted anyone's time and you must have found this like video insightful. If you like this video, please subscribe for my channel, like, comment, share, and if you want me to come with any topic, just let me know. I will be covering that topic too. And also I am just going to leave one question for you. I am going to play one tune that you should recognize and you should tell me on the comment box. Okay, I have multiple option to play, but I am thinking to play one song's intro, and I just love that movie, that actor, and all the songs of that movie. Okay, so I'm just playing that intro part of it, so you can just see it here. And also I'll teach you too after a few, maybe in my next video I'll teach you this, like this song's intro, or even this song, this complete song we'll also learn after a few classes. So let's start with it. The intro part of one song of Sushant Singh Rajput's movie. So you just let me know कौन सा song है और मूवी का नाम क्या है. ओके, सो जस्ट दैट्स इट, दैट्स अ रैप फॉर टुडे. और जो भी मैंने सिखाया है जस्ट प्रैक्टिस करो उसकी. और इफ़ समबडी इज़ ट्राइंग टू डीमोटिवेट यू इन एनी वे, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर who will tell you you are doing wrong, you are doing this wrong, that wrong. So don't focus on all these negative things. Just that give your best, practice your best, and trust me, you will come up with the best. Okay, so maybe possible after 6 months you are also making video on guitar tutorial. So just don't underestimate yourself, keep on practicing and focus on basic exercises that we have covered. So yeah, bye bye, take care, we'll see you soon in my next video. So
So yeah, and also if you have a few things that you want to ask me based on guitar, so you can just ask me. And also if you are confused like कौन सा गिटार लेना है या तो आपका कुछ एक सेट बजट हो, you can just comment below. I'll focus on it, on your comments, and I'll try to give you best suggestion. I won't share any affiliated marketing like link or something, but I'll just put one link that you can go. Maybe you can just use that product name and you can buy your own, like whatever thing you like, color, like different brands, so you can just go for it. I'll just suggest the model of it within your budget. Okay, so just it's done for the day. Take care, keep practicing, and bye bye, take care.